होत है, सुनो श्रोत धर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। विष्णु भगवान की जय, वो शंकर भगवान की जय, बोल माता गंगा तेरी सदा ही है। कार्तिक मास का धर्म महात्मा की 29वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनी और कलह में जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी गाथा कह सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। हे देव ऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रकार से हुआ था या इस क्षेत्र में प्रभाव से हुआ था, कृपया करके मुझे बताइए। देव ऋषि नारद जी बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। उन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करके ब्रह्मा जी भी उनको समर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है एवं मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिए। चक्षुषु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहस्त्र पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ के सारे सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तामसी, भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी त्वरा को बुलाया। वह बड़ी आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में भृगु ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा की शीघ्रता को बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्मा मुहूर्त निकल गया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा, यदि त्वरा इस समय यहाँ पर नहीं आई तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा वरदान दीजिए। बोल श्री विष्णु भगवान की। इसका मतलब समझिए आप। ब्रह्मा जी जब यज्ञ करने प्रारंभ किया था उस समय उन्होंने अपनी ब्रह्माणी पत्नी को बुलाया तो वो श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार इतनी देर कर दिया कि वो यज्ञ का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त निकलने वाला था। तब उन्होंने कहा कि आप गायत्री को याद करके उनको अपनी धर्मपत्नी बनाकर अग्नि जी की तब वो आप पर विराजमान कीजिए। तभी हम कहते हैं कि सुहा होती है, क्योंकि आप सुहा बोलेंगे तो अग्नि जी अपना मुख खोलेंगे, आहुति स्वीकार होती है, अन्यथा नहीं होती है। इस कथा में यही बताया गया। कृष्ण विष्णु भगवान की है। बिठाकर दीक्षा विद्यान आरंभ कर दीजिए। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे रही है कि इतने में त्वरा भी यह मंडल आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास वे गायत्री को देखकर ईर्ष्या से युक्त कर कहने लगी। त्वरा ने कहा कि जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अतिप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर त्रिभुक्षी, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेध हुआ करते हैं। यह गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाई और तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके जड़ रूपी नदियां हुए। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा ने श्राप सुनाकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भूख होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा का श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा कि ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारी पत्नी है पति है, वैसे ही मेरे पति भी है। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब वह देवताओं की खलबली मच गई और त्वरा में दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं का श्राप दिया है
इससे यदि हम सब जड़ रूपी नदियां हो जाए तो फिर निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, अतः तुम इसको वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा शाप कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए आप सब अपने अपने अंगों को जड़ी बूटी होकर अश्वमेध नदियों को बनाओ, और हम दोनों सोतन भी अपने अपने अंशों के पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा कि त्वरा ने यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों की नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश में कृष्णा, भगवान शंकर के अंश ये वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश में उद्मुदुति ही नाम वाली नदी उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं पर पर्वत में फेंक दिया। फिर उन लोगों में अंश अलग अलग नदी रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश में पूर्व वाहिनी तथा अपनी स्त्रियों के अंशों में सैकड़ों व हजारों में सैकड़ों पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियों होकर एक स्थान पर बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा, और ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु भगवान शंकर स्थापना की। दोनों देवता महाबल अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी के उपस्थित का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उनके दशम स्नान का फल उनको प्राप्त होगा। श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, बोल मात गंगा तेरी सदा जय, बोल तुलसा मैया की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो श्रोताधर ध्यान, श्री राम के लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। भज मन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की, वो शंकर भगवान की, बोल मात गंगा तेरी सदा ही जय।